बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार, चटपटी और टेस्टी सी आलू की टिक्की की रेसिपी। आप लोग आलू की टिक्कियाँ तो कई बार अपने घरों पर बना चुके होंगे, लेकिन ये मैं डिफरेंट तरीके से आपको आलू की टिक्की की रेसिपी दे रही हूँ, जो कि बनाने में बेहद आसान, खाने में इसका जायका और टेस्ट बिल्कुल मुनफरिद है। एक नए अंदाज से आज आलू की टिक्की तैयार करेंगे, जिससे आप अपनी शाम की चाय को ख़ास बना सकते हैं। शाम की चाय हो या फिर हल्की फुल्की भूख, या फिर आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी ये दे सकते हैं। तो चलें फिर इस मज़ेदार सी और टेस्टी चटपटी आलू की टिक्की को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर उबले हुए मेरे पास आलू हैं। ये तकरीबन आधा किलो आलू हैं, जिनको मैंने अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया है और ठंडा कर लिया है। इसके बाद हमने इसको मैशर वगैरह से मैश नहीं करना, बल्कि हाथों की मदद से ही इसको मैश कर लेना है। हाथों को अच्छे से वॉश कर लें और उसके बाद इनको मैश कर लें। हाथों की मदद से मैश करने का मकसद ये है कि इसमें आलू में जो छोटे छोटे से चंक्स रह जाएंगे, वो आलू की टिक्की में बहुत ही टेस्टी सा फ्लेवर देंगे। जब आप लोग खाएंगे और आपके मुंह में छोटे छोटे से आलू के चंक्स आएंगे। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने तमाम आलूओं को मैश कर लिया है। इसमें डालूंगी ढेर सारा हरा धनिया, पुदीने के पत्ते डाल लें तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देते हैं। हरी मिर्चें हैं मेरे पास 3 से 4। ये ज़्यादा तीखी वाली नहीं है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरे पास एक मीडियम साइज़ का प्याज था, जिसे मैंने लच्छों की तरीके से काट लिया है। ये भी इसी में शामिल कर दें। इस प्याज से इस टिक्की का फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग आता है। अब आती है बारी मिर्च मिसालों की। यहाँ अजवाइन है मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून के करीब। हाथ पे रखें, हाथ पे मसलें और इसमें डाल दें। यकीन करें, इसका फ्लेवर कोई इतना अमेजिंग आएगा कि आप लोग ख़ुद हैरान रह जाएंगे। अब यहाँ पर मेरे पास है सफ़ेद ज़ीरा। इसको भी हाथ की मदद से ही क्रश कर लें। हाथ की मदद से क्रश करेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी सा आएगा। चलें जी, अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। मैंने हाफ़ टेबल स्पून शामिल किया है। कुटी हुई लाल मिर्च भी हाफ़ टेबल स्पून ही शामिल करने लगी हूँ। यहाँ खुश्क धनिया है मेरे पास, ये भी कुटा हुआ है, इसको भी इसी में शामिल कर लें। अगर आप तीखा नहीं खाते तो आप लाल मिर्च को स्किप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है। अब आलू की टिक्की को मज़ीद टेस्टी और चटपटा बनाने के लिए मैंने 2 टेबल स्पून इसमें इमली का पल्प शामिल किया है। अगर आप इमली का पल्प नहीं शामिल करना चाहते तो लीमू भी शामिल कर सकते हैं। अब हाथ की मदद से अच्छे से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें। मिक्सिंग जितनी अच्छी होगी, हमारी आलू की टिक्कियाँ उतनी ही टेस्टी होंगी। आलूओं का मिक्स चटपटा सा रेडी हो चुका है। इसको रखेंगे साइड पर। एक और बाउल ले लिया है और उसमें 1 कप मैंने बेसन लिया है। बेसन को हमेशा छान कर ही इस्तेमाल करें। इसमें डालूंगी हाफ़ टेबल स्पून नमक का और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी, अच्छे कलर के लिए। अब हमने क्या करना है, इसमें पानी डाल लेना है और विस्क की मदद से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग अच्छे से करें ताकि कोई भी गुठली वगैरह बाकी ना रहे। स्मूथ सा हमारा ये बैटर तैयार हो जाए। देखें, कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। इसको मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल करूँगी, मुझे गाढ़ा लग रहा था, तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर लीजिएगा। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से बीट कर लेना है ताकि ये फ्लफ़ी सा हमारा बैटर तैयार हो सके। इसको रखेंगे साइड पर। आते हैं हम अपने आलू के मिक्स की तरफ। आलू का मज़ेदार सा और चटपटा सा मिक्स हाथों पर उठाएंगे, तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच के बराबर, या आप अंदाज़ा लगा लें जिससे आपकी एक दरमियाने साइज़ की टिक्की बन सके। उस हिसाब से आप कोफ्ते की शेप में, गोल गोल राउंड शेप में आपने इसकी बाउल्स बना लेनी है। ये देखें, कुछ इस तरीके से तमाम यहाँ पर आलू की बॉल्स मैंने बना ली हैं और इसको साइड पर रख देंगे। यहाँ पर मज़ेदार सी और टेस्टी सी हमारी आलू की टिक्कियाँ बनेंगी, जो खाने में बहुत ही मज़े की लगेंगी। अब जो हमने
बेसन का घोल तैयार करके रखा था, उसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक एक बाउल उठाते जाएंगे और इसमें डिप करते जाएंगे। देखें इस तरीके से होने चाहिए कि हमारी टिक्की जो है वो अच्छे से डिप हो सके। यहाँ ऑयल को पहले ही मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। ऑयल आपका अच्छा खासा गरम होना चाहिए क्योंकि आलू की टिक्की तो पकी हुई है, ऊपर से हमने इसको सिर्फ कलर देना है। 2 से 3 मिनट तक इसको हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना और उसके बाद हमने इसकी साइड को चेंज करना है और कलर आने पर हमने इनको निकाल लेना है। देखें कुछ इस तरीके से राउंड राउंड शेप में आप चम्मच को घुमाते जाएंगे तो इक्वल साइज़ में इन पर कलर आएगा और बेहतरीन से ये हमारी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। यहाँ टिक्कियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं, इनको रखेंगे साइड पर। एक कटोरी ले ली है और इस कटोरी को रखेंगे, इसके ऊपर हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारी आलू की टिक्की बनकर तैयार हो चुकी है ना। यूनिक सा और टेस्टी सा और मज़ेदार सा हमारा तरीका आलू की टिक्की बनाने का। देखें यहाँ पर तमाम टिक्कियाँ हमने बनाकर रख ली हैं। एक फ्राई पैन में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है और इसमें हम इसको शैलो फ्राई करेंगे ताकि ऊपर से इसका बेहतरीन सा कलर आ जाए और ये क्रिस्पी और क्रंची बन सकें। 2 से 3 मिनट तक जब तक इसका कलर आ जाए तो इसकी साइड को हम चेंज करेंगे और दूसरी साइड भी कलर आने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। देखें यहाँ पर कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है और टेस्टी सी हमारी आलू की टिक्कियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। यूनिक से तरीके से आज हमने आलू की टिक्कियाँ तैयार की हैं जो कि खाने में बहुत ही मज़े की होती हैं और ये देखने में भी खूबसूरत, खाने में भी टेस्टी। शाम की चाय हो या फिर बच्चों के लंच बॉक्स या फिर हल्की फुल्की भूख, आप इनको फटाफट से बनाकर तैयार कर लें। खाकर आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। आप इसको हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, केचप या फिर मायो के साथ भी। मैंने इसे केचप के साथ सर्व किया है। अगर आप हरी चटनी तैयार कर लें पुदीने, हरे धनिए और मिर्चों वाली, तो उससे भी ये कमाल का टेस्ट देंगी इंशाअल्लाह ताला। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी इंशाअल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।